अपने YouTube चैनल एग्जाम 21 में आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। यानी संधव सभ्यता। तो संधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो यह श्रृंखला है, हम लोग प्रारंभ करते हैं। और इस श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज एल्डेड ए क्ले मॉडल ऑफ चैरियट। ओके, क्ले मॉडल ऑफ चैरियट। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अधोलिखित में से किस पूरा स्थल से मिट्टी के रथ, चैरियट मीन्स रथ होता है, मिट्टी के रथ का मॉडल अथवा नमूना प्राप्त हुआ है। ओके, तो इसका ऑप्शन है ए कॉलीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी मोहनजोदड़ो और डी धौलावीरा। तो इसका सही आंसर होगा कॉलीबंगा। कॉलीबंगा से मिट्टी का रथ मिला है, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और कालीबंगा जो साइट है इन प्रेजेंट राजस्थान राज्य में स्थित है, या राजस्थान स्टेट में यह साइट पड़ता है, स्थित है। और यहाँ से जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ से चना और सरसों जैसे सीड्स के क्रॉप्स यानी फसल के उगाने का भी प्रमाण मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज टेकन टू बी द मेट्रोपोलिस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन संध्यवपुरा स्थल का महानगर, मेट्रोपोलिस महानगर माना जाता था। ओके, ऑप्शन ए है चान्हुद्रो, ऑप्शन बी है रोपड़ और सी है सुरकोतड़ा एंड डी है राखीगढ़ी। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर होगा चान्हुद्रो। चान्हुद्रो जो साइट था, यानी हड़प्पन साइट था, स्थल था, यह महानगर के रूप में प्रचलित था या जाना जाता था। और यह चान्हुद्रो स्थल जो है औद्योगिक नगर के रूप में भी जाना जाता था, यानी इंडस्ट्रियल सिटी। ओके, तो यहाँ पर इसलिए जाना जाता था कि यहाँ पर फैक्ट्री, बीड्स की फैक्ट्री के भी एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिला है। बीड्स मीन्स होता है मन का। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज furnished the proof of beads making activity of the हड़प्पन पीपुल। ओके, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का बीड्स मेकिंग, ध्यान रखिएगा अभी जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं, बीड मेकिंग एक्टिविटी ऑफ द हड़प्पन पीपुल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है। ओके, ऑप्शन है ए बालाकोट, बी कोट दीजी, सी चान्हुद्रो एंड डी सोतका कोट। ओके, तो इसका सही आंसर होगा चान्हुद्रो। चान्हुद्रो में बीड्स मेकिंग यानी बीड्स बनाने का कारखाना अथवा फैक्ट्री भी पाया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली फ्रॉम अदर कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली फ्रॉम अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन कंटेम्पररी मीन्स समकालीन सभ्यता संदर्भ सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? ओके, तो इसमें ऑप्शन ए है रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक विश्वास, बी है टाउन प्लानिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है सी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का विकास, और ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ किंगशिप यानी राजतंत्र का विकास। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी टाउन प्लानिंग। तो संदर्भ सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग थी यानी नगरीय योजना थी, वह विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से इसे अलग करती है। यहाँ पर संदर्भ सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग था वह बहुत ही डेवलप अवस्था में था या विकसित अवस्था में था। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है in the excavation of Harappan site, bones of camel have been discovered at। ओके, यानी हड़प्पीय स्थल की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? क्वेश्चन यही कर रहा है बोन्स ऑफ कैमल यानी किस हड़प्पा साइट से, हड़प्पा की खुदाई से किस स्थल से ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिला या खोजा गया? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है ए कालीबंगन, बी लोथल, सी हड़प्पा एंड डी मोहनजोदारो। तो इसका सही आंसर होगा ए कालीबंगा। और कालीबंगा साइट हम लोग डिस्कस ऊपर कर चुके हैं कि कालीबंगा साइट इन प्रेजेंट राजस्थान स्टेट में स्थित है या राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके, और कालीबंगा साइट का नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा कि यहाँ काले रंग के चूड़ियाँ पाई गई हैं। ओके, अधिक मात्रा में, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ गया या रखा गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए ग्लैरिंग एविडेंस ऑफ द आर्ट ऑफ डांस इन हड़प्पन कल्चर कम्स फ्रॉम, यानी हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ओके, यानी डांसिंग का जो साक्ष्य है वह कहाँ से मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मोहनजोदारो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा एंड ऑप्शन डी है बनावली। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है। ओके, तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो से ही पाशुपत शिव की भी मूर्ति मिली है और यह मूर्ति का अंकन एक सील पर यानी मुहर पर किया गया है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। A clay model of flow has been found from। ओके, यानी मिट्टी का बना हल का नमूना या मॉडल प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है बनावली, ऑप्शन बी है कालीबंगन, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी एंड ऑप्शन डी है मीताथल। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए बनावली से यह क्ले मॉडल यानी मिट्टी का हल मिला है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नो टू द हड़प्पन्स, यानी निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था, किसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल। ओके, वेल मीन्स कुआं होता है, तो
कुओं के निर्माण के बारे में जानकारी थी या कुएं का निर्माण करते थे, तो यह बात सही है। ओके, ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर। ओके, पिलर मीन्स स्तंभ होता है, यानी स्तंभों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में होता था। तो यह सही बात है, इसलिए कि मोहनजोदाड़ो से एक सभा भवन का साक्ष्य मिला है, यानी मीटिंग हॉल, और यह मीटिंग हॉल 20 स्तंभों यानी पिलर पर टिका हुआ था या बना था। तो स्तंभ पिलर के निर्माण के बारे में उन्हें जानकारी थी। ऑप्शन अगला है सी कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, यानी नालियों का निर्माण किया जाता था, इससे भी ये लोग परिचित थे। ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेज, यानी मेहराब का निर्माण नहीं कर पाते थे। यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेज है, आर्चेज मीन्स मेहराब होता है। तो संदव सभ्यता में मेहराब के निर्माण से संबंधित कोई एविडेंस साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसमें कौन सही नहीं होगा? तो इसमें डी सही नहीं होगा, यानी मेहराब का साक्ष्य नहीं मिला है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन, Which of the following was not worshipped by the हड़प्पा? यानी हड़प्पा में किसकी पूजा नहीं होती थी? ओके, या निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो ऑप्शन है ए शिवा, यानी पाशुपत शिव की पूजा होती थी। ऑप्शन बी है मदर गॉडेस, यानी मातृदेवी की पूजा होती थी। ऑप्शन सी है पीपल की पूजा होती थी। पीपल ट्री है, पीपल वृक्ष था, तो इसकी भी पूजा होती थी। अगला है डी विष्णु, यानी विष्णु के वर्शिप यानी पूजा करने का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसमें नॉट यानी कौन नहीं होगा, डी नहीं होगा, जबकि शिवा पाशुपत शिव की पूजा होती थी। मोहनजोदाड़ो से यह एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है। मदर गॉडेस की पूजा होती थी और मातृदेवी की मूर्तियाँ 2000 से अधिक मिली हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो मातृदेवी की पूजा का प्रचलन था। और ऑप्शन सी कह रहा है पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। तो यह ए बी सी यह तीनों सही है, जबकि डी विष्णु के पूजा का एविडेंस या साक्ष्य नहीं मिलता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एक्सकवेशन एट चनहुदड़ो वाज डायरेक्टेड बाई। ओके, यानी चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ओके, यानी चनहुदड़ो साइट का जो उत्खनन किया गया था किसके निर्देशन में या डायरेक्शन में किया गया था? तो ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ए बी है JH मैके, सी है REM व्हीलर और डी है RL एस्टाइन। तो इसका सही आंसर होगा बी JH मैके। JH मैके के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई की गई थी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ओके, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 भाग में डिवाइड था। ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी चानहुदड़ो और डी धवलावीरा। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी धवलावीरा। धवलावीरा साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा साइट या स्थल था जो 3 भागों में डिवाइड था। और 3 भागों में डिवाइड से तात्पर्य है कि 2 भाग तो हर जगह पाए गए हैं,
यानी एवरी साइड डिवाइड टू पार्ट, यानी ईस्ट में जो पूर्व में था लोअर टाउन यानी नगर होता था, और पश्चिम में वेस्ट में पश्चिम साइड में सीटाडेल होता था यानी दुर्ग होता था। लेकिन धौलावीरा से एक तीसरा मिडिल टाउन मिला है यानी मध्य नगर भी मिला है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ द इंडस सील। ओके, यानी संदैव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए है यूनिकॉर्न यानी एक श्रृंगी पशु, ऑप्शन बी है बुल यानी वृषभ, ऑप्शन सी है राइनोसेरस, ऑप्शन डी है एलिफेंट। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए यूनिकॉर्न यानी एक श्रृंगीय पशु। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक श्रृंगी पशु का साक्ष्य सर्वाधिक मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, pit dwelling is a characteristic feature of। ओके, यानी क्वेश्चन कह रहा है गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन ए है हड़प्पन कल्चर यानी हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन बी है नियोलिथिक कल्चर ऑफ मिड गंगा वैली। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ बलूचिस्तान, और ऑप्शन डी है नियोलिथिक कल्चर ऑफ द कश्मीर वैली। ओके, तो इसका सही जो आंसर होगा वह डी होगा नियोलिथिक कल्चर ऑफ द कश्मीर वैली। ओके, क्योंकि गर्त निवास यानी पिट हाउस या फिर पिट ड्वेलिंग कश्मीर जम्मू कश्मीर घाटी में नवपाषाणकालीन संस्कृति का स्थल था और यहीं पर पाया गया है। नवपाषाण काल में यानी नियोलिथिक एज में या नियोलिथिक संस्कृति में कल्चर में कश्मीर के क्षेत्रों में जो बुर्ज होम साइट मिला है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बुर्ज होम स्थल मिला है, वहाँ से पिट हाउस या पिट ड्वेलिंग का एविडेंस अथवा साक्ष्य मिला है। ओके, और यह नवपाषाण कालीन अथवा उत्तर पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ बफेलो इज फाउंड फ्रॉम। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है मोहनजोदारो, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह भारतीय उपमहाद्वीप का जो ऐसा साइट है, यहाँ से पालतू भैंस का साक्ष्य मिला है, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ बफेलो इज फाउंड, यानी पालतू भैंस का साक्ष्य यहीं से मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ जो साइट है वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है या पड़ता है, और यह नवपाषाण कालीन स्थल है अथवा साइट है। ओके, यहीं से सबसे पहले कृषि करने का भी साक्ष्य मिला, और यहाँ से वीट यानी गेहूँ, बैरले यानी जौ एंड कॉटन यानी कपास जैसे कृषि करने का साक्ष्य मिला है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहीं से पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है, और यहाँ से पालतू भैंस
का भी एविडेंस 7वां साक्ष्य मिला है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैच लिस्ट दे रखा है, यानी मैच करने वाला है, लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ लिस्ट फर्स्ट है और दूसरे तरफ लिस्ट सेकेंड है। लिस्ट फर्स्ट के तरफ दे रखा है हड़प्पा साइट, बी है लोथल साइट, सी है कालीबंगा साइट एंड डी है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो यह 4 साइट दिया है। लिस्ट सेकेंड में दिया है, फर्स्ट है वर्कर्स क्वार्टर्स, 2 है डॉकयार्ड एंड 3 है डांसिंग गर्ल एंड फोर्थ है फ्रोड लैंड। ओके, फोर्थ फ्रोड लैंड है। तो इसे करना क्या है यह हम लोग देख लेते हैं। इसे मैच करना है, तो इसे मैच करना है तो मैच करके हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा जो साइट है यहाँ से वर्कमेंस क्वार्टर मिला है, यानी कर्मचारियों के निवास का साक्ष्य मिला है। ओके, लोथल साइट जो है गुजरात भारत के यानी इंडिया के गुजरात राज्य में स्थित यह स्थल है और यहाँ यह बंदरगाह, इस स्थल से बंदरगाह पाया गया है जिसे डॉकयार्ड कहते थे। ओके, यानी हिंदी में गोदी कहा जाता है अथवा बंदरगाह। तो इसका यह सही हो गया, ए का 1 सही हो गया, मैच कर रहा है, और बी का 2 मैच कर रहा है। अगला कह रहा है सी कालीबंगा। तो कालीबंगा के सामने 3 दे रखा है डांसिंग गर्ल, तो डांसिंग गर्ल होगा नहीं, लेकिन 4 कह रहा है फ्रोड लैंड, यानी जूता हुआ भूमि या खेत, तो यह कालीबंगा से मिला है, यह राजस्थान में साइट स्थित है। इसके बाद मोहनजोदारो, यह यहाँ पर क्या हो जाएगा डांसिंग गर्ल। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं मैच करके। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैच करने वाला क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन साइट आर लोकेटेड, यानी अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है द इंडस वैली, यानी सिंधु घाटी में। ओके, ऑप्शन बी है द गंगा वैली, यानी गंगा घाटी में। ऑप्शन सी है द श्रावस्ती वैली, यानी श्रावस्ती घाटी में। ऑप्शन डी कह रहा है द नर्मदा वैली, यानी नर्मदा घाटी में। तो इसका सही आंसर होगा सी, द श्रावस्ती वैली, यानी श्रावस्ती घाटी में हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल स्थित थे। ओके, यानी लगभग 917 स्थल या साइट सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है Which one of the following Vedic deities is not found in the बोगज कोई इंस्क्रिप्शन। ओके, यानी निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगज कोई इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख में उल्लिखित नहीं है। ओके, तो पहले यह आप लोग जान लीजिए कि बोगज कोई अभिलेख कहाँ पाया गया है। तो बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर यानी तुर्की देश जिसको कहते हैं वहाँ पर यह पाया गया है। और इस इंस्क्रिप्शन पर यानी अभिलेख पर किन किन देवताओं का नाम अंकित है?
तो इंद्र का नाम अंकित है, मित्र का नाम अंकित है, इंद्र मित्र, वरुण का नाम अंकित है और ना सत्य का नाम अंकित है। तो यहाँ पर इंद्र तो सही है। इन चार में से अग्नि का नाम नहीं दिख रहा है, मित्रा का नाम दिख रहा है और लास्ट है वरुण। वरुण का भी नाम अंकित है, यानी इंद्र का नाम अंकित है, मित्र का नाम अंकित है और वरुण का नाम और अग्नि का नाम अंकित नहीं है। इसका मतलब अग्नि नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु यूज्ड द वर्ड इंडस सिविलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, यानी किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल। ओके, ऑप्शन बी है मॉर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी है ऑर्नेस्ट मैके एंड ऑप्शन डी है एम.एस. वत्स। तो इसका सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल। ओके, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया, यानी इंडस सिविलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी इंडस सिविलाइजेशन का प्रयोग पहली बार किया। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, डायरेक्टर थे और इन्हीं के देख रेख में पहला स्थल जो हड़प्पा था, उस हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 में इनके देख रेख में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। फिर आगे चल करके 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। इसलिए जॉन मार्शल साहब ने ही सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन का नाम फर्स्ट टाइम दिया था। ओके, तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और हमारा चैनल एग्जाम 21 आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाया करे, कोई वीडियो मिस न हो। फिर इसी तरह इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं और उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए भी यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले भाग में, तब तक के